क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गए हैं और मुझे भूख लग रही है। मिट्टी पराठा बनाता हूँ। कौन सा बे टाइम खाने की तुम्हें भी पड़ गई? अरे चल ज़्यादा स्क्रिप्ट मत बच्चा, उसको मैंने पहले ही बोल दिया था। हिंदी फिल्म यार बना देना पराठा। साथ में किचन में आना पड़ेगा। हाँ मैं आती हूँ, वीडियो भी बनाऊंगी ठीक है। जबकि हमने अपना व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन मिट्टी की छुट्टी है तो हम लोग ये ड्रामा देख रहे थे तो मुझे भूख लग और इस गई। ड्रामे में मैंने एक चीज़ देखी है, खैर इस पे आज मैं सोच रहा अभी था तक पूरी बात स्टोरी करें। आपको नहीं पता, इसकी मैं आपको बताऊंगी फिर आप बात करना इस हाँ पे, नहीं ठीक मतलब है। खुद गर्ज टाइप दिखाया है ना। अरे सोरा भी बड़ा खुद गर्ज होता है, अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा। अच्छा मैं बताती हूँ, वो जब लड़की नहीं, वो थैंक यू बोरी बाबा आपने मेरे लिए वो बनाया ना। अच्छा अपनी बेटी को कुछ काम नहीं नहीं मैं करने इस देता। फैमिली की हाँ बात इसी की कर बात, 3 फैमिलियों की कहानी है ठीक है ना। तो वो क्या करते, जो बहू लेकर आते हैं ना, तो वो बाबा उसको जीने नहीं देता भाई, जीने नहीं देता। और अपनी बेटी को बिहाता है और वो बस बट्टा सट्टा होता है। चलो तो वो पहले मैं उसकी, अभी हाँ चलो पराठा फिर बना। हमारे जो डॉगी से कितने बिगड़े, विक्टोरिया सीक्रेट्स वाला कंबल है, उसका बिस्तर बना के उस पर सोते हैं। रेडी हो गए। पता है जैसे इसने बनाना जाके, ये देखो रखवाला मेरा, ये रात को मैं कितनी बार भी क्यों ना उठूं, इसने ज़रूर मेरी रखवाली के लिए आना है। तो देखो पीछे भी आ गया, वो संडा उधर ही बैठा रहेगा। लेकिन ये मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, अगर मैं वॉशरूम की हूँ, वॉशरूम के बाहर बैठेगा। और देखो अभी किचन में भी हमारे साथ आ रहा है। मिट्टी बनाने लगे हैं। दोपहर में एक्चुअली चिकन की निहारी बनी थी, तो पराठे के साथ अच्छी लगेगी। हाँ जी आपको भी पराठा खाना है? पराठा खाना आपको? इसकी मैं ट्रिमिंग कर रही थी एक्चुअली, इसकी जो पॉज है ना, उसके बाल काफ़ी लंबे हो चुके, फिर गंदा बहुत जल्दी होता है। तो इसकी जो ट्रिमर था वो चार्ज नहीं था, मैंने एक ही पॉ अभी तक साफ़ किया उसका। तो अभी बाकी मैं कल करूँगी। तब बस बुरा लगता है ना जब भी हंसता है। स्माइल बूफी। वो भी आ गया, संडा भी आ गया। धोली है, पूरा प्लेटफॉर्म साफ कर रहे हैं। पाकिस्तान वाली फैमिली का बताओ ना क्या। आज हमारे पाकिस्तान की फैमिली में हमारा बच्चा है एक, उसकी बर्थडे उसकी आज थी। तो सिंस उसकी शादी हो रही है तो आज उसकी कवारेपन का लास्ट बर्थडे है उसकी। फिर उसके बाद खुदा ने चाहा उसकी शादी होगी और फिर अपनी बीवी के साथ शादीशुदा बर्थडे बॉय बनेगा। तो वहाँ पे सब इकट्ठे हुए, इतना अच्छा लग रहा था सबको देखकर। और काफ़ी बड़ा ख़ानदान है हमारा, और बच्चे बच्चे हैं हम लोग सब। हम लोग दादा दादी भी, हमने अपने पोता पोतियों से बात की और बड़ा अच्छा लगा। आप लोग साथ शेयर करेंगे तस्वीरें, वो हमें सेंड करेंगे। फ़िलहाल वहाँ पे महफिल एक तरह से जमी हुई है, तो इसीलिए हम लोग उनसे भी बात कर रहे थे। तो बड़ा मुझे फ़ील हो रहा था कि हम लोग बस वहाँ पे मिसिंग है, बाकी सब इकट्ठे हैं। ये देखो उम्मीदवार, ये कितना खिलरा हुआ लग रहा है ना पाब्लो। ये सोया हुआ था तो फटाफट उठ के आ गया। ये मुझे बोलता आई लव यू। अब इसी चक्कर में कि शायद मिट्टी इनका खाना बना रहा है ना मिट्टी, वही समझो कि आप उनका खाना। हाँ मसला नहीं है। ये देखो मेरी मिट्टी जो है ना, अभी वो तवे को धो रहे हैं। जितने हस्बैंड देखते हैं ना वो मुझे गालियाँ देंगे। और यहाँ पे एक्चुअल में होता था जब हमारे घर आते थे ना, तो जैसे मेरे खालू आते थे ना और सब आते थे, तो ना वो अक्सर बोलते प्लीज़ शमान भाई ये काम मत किया करो, घर जाके हमारी बीवियाँ हमें तंग करती हैं। तो ये भी वो तवा धो रहे ताकि वो मेरे बना सके। अभी मैं सोच रही हूँ अंडे बनाऊँ साथ, या मैं निहारी के साथ खाऊँ। ये जो मामा ने अचार बनाया है वो देखते हैं। ज़रा टॉयलेट ब्रेक पे, तो हमारा घी ख़त्म हो चुका है। मिट्टी आपके पराठे की बनाई थी हम लोगों ने पहले वीडियो, याद है? हाँ बनाई थी, मगर मुझे तेल के पराठे बिल्कुल नहीं पसंद। वो मुझे कुछ भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ। पहले हमने बनाए थे एक्चुअली वो दूसरे, पर मुझे तेल के नहीं पसंद। मैं तेल के पराठे नहीं खाता। Alright. और मुझे पता नहीं। मेरी अम्मा जो थी ना वो इसका इस्तेमाल नहीं करती थी। बेलन का, और इवन चिमटा भी अब कहते पराठे बनाते वक्त हाथों से उन्होंने पलटना और सब कुछ करना है। मेरी भाभियाँ भी मतलब वो इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं? बस ये कि मुझे मर्द गालियाँ दिलाना पड़ जाए। यार ये बंदा हमें बेइज्जत करवाएगा, हमारी बीवियाँ तो। पाब्लो असल में मेरा
है मानना कि यार अगर आप लोग मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे का साथ दें बस। और ये नहीं है बंदे ने नौकरी बनाता। अक्सर मिट्टी बोलते हैं काम इंज करो कि अगला बोले तो रहन दे। पर मैं ऐसे करता हूँ कि लोग कहते हैं इन को क्या करेगा, कोई बात नहीं। ये देखिए मिट्टी की रोटी कितनी गोल गोल। ये अभी मिट्टी स्क्वायर बना रहे, स्क्वायर पराठा। तो मुझे पराठे का ना इस तरह पसंद है, स्क्वायर टाइप। मुझे मिट्टी बताते हैं हमारी मेरी जेठानी है जिनके बेटे की आज बर्थडे है ना, कह रहे वो ऐसे पराठे बनाती तुम उनके हाथ के पराठे खा लोगे ना। हाँ कह रहे वो ऐसे पर्दों वाले बनाते ना जैसे मुझे पसंद है लेयर्स वाले ना, कह रही वैसे बनाते पराठे वो 7 बलों वाले बनाते हैं। 7 बल वाले। नहीं खैर मेरी सारी भाभियाँ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। भाई भी बना के इवन मेरे भाई भी सारे खाना अच्छा बनाते हैं और मेरा अब्बा भी। हाँ अब्बू की मिर्च। ने रन मुरीदी का काम शुरू किया था ना। इसको रन मुरीदी नहीं कहते, ठीक है ना। अगर आप ये इस ड्रामे में ये दिखाया हुआ है उन्होंने एक्चुअल में जिसके बारे में बात कर रही हूँ, उसके अंदर क्या होता है वो भाई वो जो सो रहा होता है ना नाक में दम भाई किया होता है कि घर तुम पूरा संभालोगे, नौकरानी को भी निकाल देता है ताकि वो बहू की हेल्प ना कोई हो पाए ना, वही अकेली काम करे और अपनी बेटी को एक गिलास उठा के नहीं देता। और फिर उसी बहू के घर पे उसकी बेटी की शादी होती है और उसको से रानियों की तरह शहजादियों की तरह रखते हैं। और वो क्या नाम है और यानी यही बात बताए औरत जो तो वो अक्सर वो सोचती है अपने कि शादी का मतलब ये है कि यानी कि औरत को नौकरानी बना दिया जाए कि तुम लोगों ने नौकरानी तक भेज दी है कि बहू अब आगे तब क्या ज़रूरत है नौकरानी की, उसको नौकरी की इजाज़त ही देते कि तो पहले घर तो संभाल ले। बड़ा अच्छा ड्रामा है। और यानी उन्होंने बताया कि सब घर इस तरह से नहीं होते, सब ससुराल ऐसे नहीं होते, तो उसलिए उन्होंने 3 फैमिलीज़ को दिखाया हुआ है और डिफरेंट हैं वो सारी फैमिली। अच्छे बुरे लोग तो सब अब ये मिट्टी डाल रही पराठा। ओ वाह। अच्छा मेरा पराठा या रोटी में कभी बनाओ ना अक्सर ना वो आधी तवे से नीचे होती, तो पराठा जब बन जाएगा फिर आपसे बात करते हैं। ये मेरा पराठा रेडी हो चुका है और अब मैं इस पराठे को खाऊंगी, अचार के साथ खाऊंगी मैं, और हम लोग अपना थोड़ा सा व्लॉग बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या अभी मैंने पराठा खा लिया, बहुत मज़े का था। तो मिट्टी टाइम। नहीं मैं कह रहा था कि हम लोग वो लाइट ना ऑन कर दूँ, अंधेरा नहीं आ रहा काफ़ी। कर लो। बेसिकली मिट्टी को ये प्रॉब्लम हो रही कि बाहर उसका लाडला है ना, तब किसी बहाने से उठना और बाहर से उसको लेकर आना। वो कम खा रहा है असल में ना सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पे लोग ना मीडिया और दीगर ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग जो है ना बहुत सी टू फेस वाले काम कर रहे हैं। तो होते कुछ है सामने और पीठ पीछे मतलब कुछ और होते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो जो जिन लोगों के साथ वो चीट कर रहे हैं, बहुत से इमोशनल तरीक़ों से चीट कर रहे हैं, बाज़ लोगों को पैसों के ज़रिए चीट कर रहे हैं। एक मिनट सॉरी इंटरप्शन, मतलब पानी खोल दो। किसी के साथ मतलब ये चीज़ें ना करें। अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें करता है तो गलत करता है यार। मतलब आप सोचा करें कि यार कोई भी बंदा वो अगर आपसे कोई होप लगाई हुई है, किसी ने उम्मीद लगाई हुई है आपसे, तो आप लोग उसके साथ मतलब इस तरह की चीज़ें ना करें यार कि मतलब आप उसको लूट रहे हो या इमोशनली उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। खैर तो मज़ा ही आ गया पानी पी के। ठंडा पानी पी के। आई लव ठंडा पानी। अच्छा तो मैंने फ़ोन मिट्टी को पकड़ा दिया था इसलिए। अच्छा हाँ जी हाँ जी क्या जी। तो हाँ मैं कह रहा था कि मतलब बहुत से लोग हैं मतलब अपने कुछ लोग हैं जो अपनी ओहदों का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब अपने किरदार का फ़ायदा उठाते बिल्कुल हैं। हाँ। ठीक है मतलब कुछ मजहबी भी ऐसे बन के और मेरा मतलब मैं किसी एक मज़हब को नहीं वो टारगेट कर रहा या मैं किसी को
Particularly को वो नहीं नहीं कह रहा कि किसका मज़हब ठीक है, मैं मज़हब की बात नहीं कर रहा। तो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो इस गोले पर इस गोले में जब मैनेजर से रॉन्ग नंबर है सारे। रोग नंबर, इवन खाली मैनेजर ही नहीं यार, आप देखो मतलब बहुत से और फील्ड के भी लोग हैं जो अक्सर कैमरा बैठे इधर है भाई साहब, इधर देखिए। हाँ जी, मेरी उंगली जा भी जी। यार कोई हमें वो कैमरा स्टिक की गिफ्ट कर दो। यार रिंग लाइट, हम इतने सुस्त लोग हैं, ये नहीं कि रिंग लाइट पे लगा के बंदा बात कर ले। हाँ, ये भी है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की गलत चीज़ें कर रहे हैं कि यार लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और लूट रहे हैं, और फिर उल्टी सीधी हरकतें भी इनकी नहीं उनकी ख़त्म होती। तो कुछ लोग मतलब खुदा का ना डरावा देते हैं कि यार खुदा ने मतलब ये कर देना वो कर देना, तो लोग बेचारे दुआ के चक्कर में या बहुत सी ऐसी चीज़ों के चक्कर में होते हैं, तो वो बिलीव करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। आप किसी का ट्रस्ट ख़राब मत करें। एक दिन देखें हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। पीछे हमारा जो किरदार है वही रह जाना है पीछे, ठीक है, और वही नज़र आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना। तो क्या फ़ायदा हमारे मरने के बाद भी लोग हमें गालियाँ ही दें। बिल्कुल इंटरप्शन वो, प्रॉब्लम शुरू हो गई क्योंकि वो बाहर खड़ा हुआ है, अब इसको है कि वो अंदर आए, तो वो चिल्ला रहा है कि वो अंदर आए। चलो जी, दोनों ही चले गए। असल में ये हमारे जो जानवर है ना, जानवर क्या निकले, अरे जानवर, दे आर माय बेबीज, डोंट से देम जानवर। ये हमारे जो तंग करते हैं हमें बहुत ज़्यादा। अगर वो हमें नहीं तंग करेंगे तो किसको करेंगे। बिल्कुल। तो मैं कह रहा था कि बहुत से अपनी फील्ड के लोग मतलब कोई मजहबी तौर पर कर रहा है, कोई काम पे करते हैं। काम मीडिया पे आके कर रहा है। बहुत से लोग हैं जो आपको काम का लालच देते हैं, हम आपको नौकरी अच्छी दिला देंगे यार, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मजबूरियों का फ़ायदा लोगों का उठाते हैं कि जी हम आपके लिए ये कर देंगे तो आप हमारे लिए ये करें। लोग बेचारे यार मजबूर होते हैं, आप उनके फ़ायदे उठाते हो, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपका अगर आप किसी का काम कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं इसका ये काम कर सकता हूँ, तो उसके बदले में आप उससे कोई मुआवजा ले रहे हैं तो ठीक है, मगर काम करें। अगर आपने मतलब वो चीज़ नहीं करनी तो फजूल में मतलब उससे पैसे लेकर फिर गायब हो जाते हैं बहुत से और लोग। पता नहीं उन्होंने कहाँ से इंतजाम किया होता है हाँ, पैसों कौन का, कहाँ कैसे से किया। करता है इंतजाम, कोई चीज लोग अपने पैसे चीजें बेच चीज़ें के बेचते हैं, बिल्कुल इसी घर उम्मीद बेचते में। हैं यार लोग। अब हमारे मतलब बहुत से ऐसे नामवर मजहबी स्कॉलर भी रहे हैं जिन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं। तो यार ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, उन लोगों को भी नहीं करनी चाहिए थी, किसी को नहीं करनी चाहिए। आज के दौर में यार हर बंदा बहुत मुश्किल से अपने सिस्टम को चला रहा है, राइट ना। तो सोचना चाहिए हर बंदे को। ये क्या आपकी आवाज मेरी निकली थी। आवाज़, मेरे गले में शायद कोई प्रॉब्लम है। गला दबाए ना दो प्लीज, कमेंट में बताएं हाँ या ना। गला दबा दूं इनका मैं? कोई बात नहीं, दबाएंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो फिर भूत बन के मुझे तंग करोगे? नहीं, मैं नहीं भूत बनता, भूत बनने का मुझे शौक नहीं है। नहीं, कोई शौकिया नहीं बनता। तो मैं ये कह मिट्टी की आंखें जब देखो, ट्विंग ट्विंग, इधर देखो। आपकी आंखों में खौफ नजर क्यों नहीं आ रहा? तो ऐसे आपस में लोग अपने बहन भाइयों को भी चीट करने से बाज नहीं आते। वो सबसे ज्यादा चीट ठीक बहन है, भाइयों को ही करते मैंने हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि एक भाई या बहन जो भी होता है, तो वो क्या करते हैं यार, एक ही बंदे को वो लेके बैठे होते हैं, जो बेचारा एक बंदा है उसकी ही कमाई को लेके बैठ के खा पी के सारे मजे ले रहे हो, साइड पे हो जाते तो हैं और अपने गलत बचाते है। रहते हाँ, हैं। अपने बचाते रहते हैं। हमारे साथ भी कुछ इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो खैर मैं बात नहीं करूँगा, तो नहीं, वो मैं बात करूँ अपने अब्बे की साइड की। हाँ, तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे बराए मेहरबानी जो भाई हैं वो मतलब एक भाई पे बोझ ना डाल दें। अगर आप घर पे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं या अलग रहते हैं, तो अलग अलग भी रहते हैं, तो एक दूसरे का एहसास किया करें, एक दूसरे का ख्याल किया करें, एक दूसरे को प्यार किया करें। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम बनती है, कोई परेशानी में है, तो उसकी परेशानी का फ़ायदा ना उठाओ यार। और वो भी छोड़े, अगर कोई आपकी परेशानी में आपके काम आ ही जाता है ना,
तो फिर उसको इतना फुद्दू ना समझ लिया करें कि बार बार उसी के ऊपर जाए और अपनी जेब से ना करें। और उसी के भाई आप देखो बहन भाई एक दूसरे की मदद करते हैं, ज़रूर करते हैं, करनी भी बुरे वक्त में काम आना भी चाहिए, लेकिन फिर उसको आप रूटीन में ना बना लें। हाँ देखो, हर बंदा अपने घर को देखो, एक बंदा 10,000 कमा रहा है तो उसके 10,000 के जैसे अखराजात भी हैं, बिल्कुल हाँ। उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसकी अपनी एक फिर रोज़ का जो खर्चा जिंदगी मिलना के जुलना, मामलात हैं रोज़ के, उसमें आना जाना भी है कहीं, उसके बच्चों की फीस भी है, और छोटे हैं तो फिर पैम्पर दूध ही वो ख़त्म नहीं वो होता, ख़त्म नहीं इतना होते, बिल्कुल। मुश्किल है। तो उसके अलावा फिर क्या होता है कि घर अगर अपना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अपना तो फिर रेंट ये वो सारा बिजली, कुछ, फिर बिजली, गैस वगैरह के तो बिल आते हैं। सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारे उस भाई का भी खर्चा इस तरह चल रहा है, तो यार हम क्यों, ठीक है ज़रूरत है, आपको लगता हाँ है कि ज़रूरत है तो एक ज़रूर। दूसरे की ज़रूर मदद किया करें, जहाँ ज़रूरत की बात आती है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका भाई या आपकी बहन या आपका दोस्त या आपका अजीज़, इवन आपके पड़ोस में भी कोई लगता है कि आपको यार उनके घर में ये प्रॉब्लम है और मेरी ये वाली हेल्प करने से इनका ये मसला हल हो सकता है, तो उसको ज़रूर किया करें। और मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को, बाज़ अपने बच्चों को, बाज़ अपने भाइयों को अपाहिज बना देते हैं, ठीक है, वो उनकी मदद इतनी करते रहते हैं, इतनी करते रहते हैं, उनको इतनी मदद की आदत हो जाती है कि वो बाद में कुछ नहीं करते, वो बस डिपेंड मददों करते पे हैं जो रहते हैं। कमाता है, और फिर मैं फिर कहता हूँ जो उनकी मदद कर रहे होते हैं वो उनका कसूर होता है जो उनको अपाहिज बना और देते हैं। फिर पता है क्या होता है जब जो देने, देखिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि देने वाले को ना अपनी लिमिट रखनी चाहिए कि कितना उसको देना है, क्योंकि लेने वाले की कभी कोई लिमिट नहीं होती, उसको आप देते रहोगे वो लेता रहेगा। तो बाज़ औक़ात क्या होता है जब जब आप लोग किसी से हेल्प भी लेते ना, तो मेक श्योर करो कि आप दोबारा उस सिचुएशन में ना पड़ो कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। लेनी पड़े। और नहीं, चलो अगर आपको लगता है, आपको एक दूसरे की, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप एक दूसरे की ज़रूर मदद करें, हेल्प ज़रूर करें, भाई हो बहन हाँ, भाई बट हो रूटीन में आपस मत बनाओ। पर उस चीज़ को रूटीन में आप जब ले आते हैं ना, उस चीज़ को मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पर बैठे हुए को दे रहा है, मेरी ज़रूरतें पूरी हो तो रही, मैं पागल तो हूँ, मुझे सुबह उठूंगा। नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, काम के लिए जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, जाहिर है पैसे आएंगे, घर का सिस्टम चलेगा, सारे मामला चलेंगे, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं चलता। तो अगर यही चीज़ें मुझे, मेरी सैलरी मुझे घर पे मिले, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं पागल हूँ उठ के सुबह जाऊँ, नींद ख़राब करूँ और थकूं भी। हाँ वही ना, तो क्यों, क्या ज़रूरत है। तो देखें, ऐसे ना किया करें, अगर अपने किसी बहन भाई को अपाहिज मत बनाएं, बल्कि उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा करें, उनके लिए कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसको, पैदा करें, हालात पैदा करें ताकि वो काम करना शुरू और वो करें, खुद भी पैदा कर मेहनत सकते, करें। ज़रूरी नहीं कोई दूसरा नहीं, बंदा आके हेल्प पैदा नहीं, जैसे कि पैदा अगर करे। लगता है कि चले भाई एक दूसरे की आप उसकी मदद कर उनको सकते हो, शोल्डर दो, कंधा दो, ताकि बिल्कुल हाँ, वो अगर देखो जब आप वजनी जब कोई चीज़ एक बंदा उठा रहा होता है, ठीक है, वो अकेला जब उठा रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, जब दूसरा बंदा आके उसी चीज़ को कंधे पे रखता है तो आसान होती है। तो समझिए, हमारा अब इसका कहने मतलब ये नहीं कि नहीं ये कबर्ड पड़ी हुई है, कोई दूसरा आएगा तो मैं उठाऊंगा, ऐसे ना किया करे। मतलब और बस एक फ़नी बात बताती, टिकटॉक पे ना काफ़ी ट्रेंड चल रहा था कि ना हम हमारे माँ बाप जो ना सारी ज़िंदगी हमें ना बोलेगा कि फ़लाँ बंदा गलत है, उससे बच के रहे, और वही माँ बाप ना अपने बहन भाइयों से ठगे जाते हैं और जो हमें सारी ज़िंदगी सिखाते रहते हैं कि फ़लाँ से मत करना, फ़लाँ से मत करना। और मेजॉरिटी, आप यकीन करें, टिकटॉक अगर आप लोग देखते हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तानी बच्चों ने ऐसे ऐसे टिकटॉक बनाई हैं कि माई फादर गॉट स्कैम्ड बाय हिज ओन ब्रदर। और दूसरा, बस मेरा मेरा कहने का मतलब ये कि अपाहिज मत बनाएं कि अपने भाई बहन को, उनको उनके लिए उनकी business जिम्मेदारी पे अगर छोड़ अपने दो। उनके बिजनेस के लिए कुछ कर सकते हैं, आप कोई उनके लिए वसीला बना सकते हैं, वो बना के दे, उसको बोलेगे भाई इस जरिए से तो अपने घर के हालात, अपने मामला बदल जिंदगी सकता के है। चला सकता है, तो इस पे गौर कर, मैं जहाँ तक हूँ तेरे साथ हूँ, खड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा, और गाइड करें उनको, गाइड करें। हाँ, रिसर्च करें उनके साथ मिल के, ये नहीं कि तू बस बह मैं तेन आइडिया देना ते काम भी मैं करना, अरे नहीं, उसको बोल चल हम दोनों मिल के बैठते, दोनों ब्रेन स्टॉर्म करो, दो हो, तीन हो, जितने भी आप लोग हो, मिल के करो। ये नहीं कि एक ही बंदा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पका पकाया हलवा आप, क्योंकि जब आप पका पकाया हलवा किसी के आगे रखते हो ना, तो उसको नहीं पता होता कि इस हलवे को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, समझ रहे? तो फिर वो बस सिंपल हलवा खाएगा, डिकार मारेगा और ख़त्म। जब पका पकाया हलवा, जब हलवा बनाने के लिए आप 2-3 लोग मिक्स होके बनाएंगे ना, तो तीनों को पता होगा कि भाई इसको हलवे बनाने में कितनी मेहनत लगी है, कितना ख़र्चा लगा है, तो फिर जिसके लिए आप बना रहे हो तो उसको भी कदर होगी। आई होप समझ रहेंगे मेरा क्या पॉइंट है।
राइट मिट्टी मिट्टी को तो बस अपने बच्चे हैं ना कि वो अंदर आ जाए, उनको प्रॉब्लम ना हो। जानवर है ना, ख्याल करना पड़ता है। फिर जानवर है। वो जानवर है, मतलब ख्याल करना पड़ता है, इन्होंने हमारे साथ ही होता है तो एहसास करना पड़ता है ना। तो बस ये कि किसी को अपाहिज ना बनाए, आपका कोई भाई है या बहन है या कोई दोस्त है, इवन दोस्तों में भी ये चीज़ें होती हैं। हाँ आपका बहुत कोई दोस्त सपोर्ट करते एक रिश्तेदार, दूसरे को। even हाँ आपका कोई रिश्तेदार भी है तो उनको अपाहिज ना बनाएं, उनके लिए कोई वसाइल पैदा करें ताकि वो जैसे और अगर आप लोग कर सकते तो ज़रूर करें, निगलेक्ट मत करें। हाँ, मदद ज़रूर करें, हेल्प कर, मैं वही बात कर रहा हूँ, मदद से कभी भी पीछे ना हटे। हमारे जो दीन या हमारा जो मज़हब है, कोई भी मज़हब का है, वो कभी भी किसी को ये नहीं सिखाता कि किसी की मदद ना करो, किसी की ज़रूरत पूरी ना करो, ऐसे कभी भी नहीं सिखाता। और हमारा ये कोई भी ऐसा मज़हब नहीं सिखाता कि आप किसी को अपाहिज ही कर दो। हाँ। यार वो बस फिर वो बेचारे की ज़िंदगी का मकसद ही हो कि आपसे लेके खाना, वो डोनेशन पे रहते सारी हाँ, ज़िंदगी। ऐसे डोनेशन वाली ज़िंदगी ना बनाए। अब देखिए, मैं उस दिन शायद एक बात कर रहा था, वो बोरी लोगों की, शायद इस्माइली हाँ लोग, इस्माइल, मैं उनकी बात कर मैं रहा था। भाई उस कम्युनिटी को मैं सल्यूट करती बाकी हूँ। में क्योंकि Hats off देखें to वो them. क्या करते हैं, उनका अगर कोई दोस्त या भाई या कोई इनकी कम्युनिटी में ऐसा होता है कमज़ोर, तो वो उसके लिए बिज़नेस का कोई एहतमाम कर देते हैं, उसके लिए कोई मामला ऐसे बना देते हैं, कोई एहतमाम का मतलब होता है ख़त्म, आगाज कर देते हैं। आगाज एहतमाम एहतमाम का खत्म होता है। मतलब ख़त्म होता है। तो मुझे नहीं पता। बाबाई उर्दू आप और आप नहीं मुझे यार, कह रहे शायद हो। चलो चलो जो भी है, तो ऐसी चीज़ें होना तो उससे फ़ायदा ही होता है। वो देखिए मिट्टी 3 दिन तक MIA थे तो आज सारी कसर निकाल रहे हैं। 12 मिनट भी हो गए। अच्छा, मुझ पे 12 मिनट हो गए जी, यार, मैंने 30-40 मिनट में मैसेज सुना है। तो वो ये मैसेज है ना, हमारी ऑडियंस बोर हो जाती है ना। बोर हो जाएंगे मुझसे? नहीं, बोर क्यों होंगे यार, ऐसे इतनी हसीन चेहरे से कभी कोई बोर हो सकता है? कोर्स कोई भी नहीं होता। ऑफ कोर्स कोई हो सकते। मिट्टी में कभी कभी बातें ऐसे करती जैसे मुंह में दांत है ही नहीं। क्यों, मेरे मुंह में दांत है? नहीं, लेकिन आप बातें ऐसे करते हो ना कभी कभी। तो यार वो बस अपने अब्बे के जैसे बन के रह गए। चलो जी, अब बात इतने अच्छा। मेरे जब अब्बू हैं थे ना, वो शेर व शायरी बड़ा अच्छी करते थे। मिट्टी को कौन सा शेर सुनाते थे? सुनाए आज आप इन सबको। मुझे नहीं आते अब्बे को कोई। जब मुझे सुनाते थे, सस सोरे आंधा होके रह गया। पता नहीं, मैं तो भूल भी गया। वो मुझे आते बस शर्म आ रही है यार। हे डिंगे नाक वाले। हमें तो एक ही शेर आता था जो स्कूल लाइफ में, फूल तो बहुत ही गुलाब जैसा नहीं, दोस्त तो बहुत ही आम जैसा नहीं। ए चीपू, ए चीपू। चलो सबको बाय बोलो, चलो चले, ओके, गुड नाइट, टेक केयर। बस अपना ख्याल रखें जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, और एक दूसरे का एहसास, प्यार, मोहब्बत दिया करें। और ये हमारों की ओलंपिक्स शुरू हो गया। हमें भी थोड़ा सा प्यार दिखाएं, मोहब्बत सपोर्ट दिखाएं, प्लीज। चैनल को थोड़ा सा हम बहुत मेहनत करते हैं यार अपने फैमिलीज़ में, क्योंकि हमारा ऐसे भी लोग हैं जो आप अपनी फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी कर सकते हैं। हम ऐसी कोई चीज़ तो हम होती नहीं है। अच्छा भाई, ये बुला रहा है आप लोगों को। हाँ जी, क्या कहना है आपने? क्या कहना है आपने? चलो से गुड नाइट वूफी। चलो वूफी ने भी गुड नाइट बोलते, मिट्टी ने भी गुड नाइट। गुड नाइट।